आज मैं बात करूंगा एक बहुत खतरनाक बयान की पाकिस्तान के लिए जो इंडियन आर्मी चीफ ने दिया है। दूसरी होती है कि पाकिस्तान को लगना चाहिए कि आप में लड़ाई करने का जज्बा है, जिसे हम बोलते हैं विल टू फाइट। और मेरे हिसाब से इन दोनों में जब हम डिटरेंस की बात करते हैं, विल टू फाइट सबसे पहले आता है, उसके बाद आता है मिलिट्री कैपेबिलिटीज। इतना ही कहना काफ़ी है कि अगर चीन बार बार बोल रहा है तो पाकिस्तान और चीन की जब एक साथ खड़े होंगे तो हम कुछ खास नहीं कर पाएंगे। कुंठा क्लब के सदस्य प्रवीण साहनी ने कहा है कि 16 सितंबर को पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों ने 4 राफेल मार गिराने का दावा किया। पाकिस्तान ने गिराए गए राफेल के टेल पर दर्ज एयरफ्रेम का नंबर भी बताया। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 7 भारतीय फाइटर जेट्स मार गिराए। तो आज के दिन भी भारतीय वायुवीरों के साहस और गौरव पर सवाल उठा रहा है। लेकिन भारत विरोधी सोच वाले संक्रमण के शिकार प्रवीण साहनी जैसे लोग जो अपने तर्क का तर्पण कर चुके हैं, उन्हें वो सच दिखाई नहीं देता जो दुनिया को दिखता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनकी आंखों पर पाकिस्तान प्रेम का अंधेरा छाया। इंटरव्यू कुंठा क्लब की जो आज के दिन भी भारतीय वायुवीरों के साहस और गौरव पर सवाल उठा रहा है। मित्रों, कुंठा क्लब के इस नए चेहरे को आप पहचानते नहीं होंगे। इनका नाम है प्रवीण साहनी, पूर्व आर्मी ऑफिसर और वर्तमान में पत्रकार हैं। एक इंटरव्यू में प्रवीण साहनी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अपनी ताकत दिखाई, क्योंकि इस ऑपरेशन के दौरान सिर्फ पाकिस्तानी एयरफोर्स ने एयर टू एयर एंगेजमेंट दिखाया, यानी हवा में मार करने वाली अपनी ताकत दिखाई और अपने फाइटर जेट्स से भारतीय फाइटर जेट्स को मार गिराया। पाकिस्तानी एयरफोर्स की इस ताकत के प्रभावित होकर अमेरिका ने पाकिस्तानी एयर चीफ को बुलाया और यह जानकारी ली कि आखिर पाकिस्तानी एयरफोर्स ने ऐसा ऑपरेशन कैसे किया। कुंठा क्लब के प्रवक्ता बने प्रवीण साहनी सबूत के तौर पर यह भी बताते हैं कि चीन के एयर चीफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स के हेडक्वार्टर पहुंचे और जाना कि कैसे पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अपना ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के खिलाफ भारत के पराक्रम को दुनिया देख चुकी है। पाकिस्तान में जो तबाही हुई उसके वीडियो सबूत पब्लिक डोमेन में है। आतंक के ट्रेनिंग सेंटर कैसे खंडर बने, पाकिस्तानी एयरबेस ध्वस्त हुए, भारत ने चुन चुन कर उन जगहों को तबाह किया जिन्हें तबाह करना चाहता था। हमें विस्तार से इसको दोहराना नहीं चाहते, लेकिन भारत विरोधी सोच वाले संक्रमण के शिकार प्रवीण साहनी जैसे लोग जो अपने तर्क का तर्पण कर चुके हैं, उन्हें वो सच दिखाई नहीं देता जो दुनिया को दिख रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनकी आंखों पर पाकिस्तान प्रेम का अंधेरा छाया हुआ। हित के लिए ये कब राष्ट्रद्रोह की सीमा में पहुंच जाते हैं इन्हें पता ही नहीं लगता। सवाल तर्कसंगत पूछना गलत नहीं है, लेकिन जानबूझकर गलत तथ्यों से सहारे दुश्मन देश का महिमा मंडन अपराध है। अपने सैनिकों को कमतर बताना राष्ट्रद्रोह है। भारतीय वायुसेना के शौर्य को कमतर दिखाने और पाकिस्तान के महिमा मंडन के अपने पाप को सही साबित करने के लिए कुंठित प्रवीण साहनी ने कैसे खोखले तर्क दिए, आपको बताते हैं। सिंदूर जब हुआ तो उसमें भी जो अटैक किया, टोटल जो है बताया गया कि 9 टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक हुआ, टेररिस्ट फिर से, जिसमें 2 के ऊपर एयरफोर्स यूज हुई और 7 के ऊपर इंडियन आर्मी यूज हुई। और आधे घंटे के अंदर अंदर ये करने के बाद हमने पाकिस्तान के डीजीएमओ को ये बता दिया कि हम लड़ाई आगे नहीं करना चाहते। द विल टू फाइट हमने फिर वहाँ बता दी। उन्होंने कहा जैसे बालाकोट में था कि नहीं, ये तो आपने किया है, हमें भी जवाब करना है, तो उन्होंने जवाब दिया। उसके बाद देखिए क्या हुआ। 8 तारीख को अगले दिन एक खबर आई, हमारी जो अपनी एम्बेसी है उन्होंने प्रेस रिलीज दी वॉशिंगटन में कि जो हमारे एनएसए हैं डोवल साहब, उनकी बात मार्को रूबियो से हुई है, उनका काउंटर पार्ट जो है अमेरिका के अंदर, और डोवल साहब ने मार्को रूबियो को पूरा यहाँ का ब्यौरा दिया कि यहाँ क्या हो रहा है। देने की ज़रूरत क्या थी, पर दिया। अच्छा, उसके बाद अमेरिकन जो थे वो बातचीत करने लगे हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों के साथ कि साहब आप ये रफा दफा करिए, बंद करिए। फिर पता चला कि 10 मई को प्रेसिडेंट ट्रंप का सबसे पहले सोशल मीडिया पर मैसेज आया कि दोनों साइड तैयार हो गए हैं सीज फायर के लिए, परमानेंट सीज फायर के लिए हमारे हस्तक्षेप से। उसने ये बोला कि मैंने करवाया है ये। और उसके फौरन बाद मार्को रूबियो का मैसेज आया सोशल मीडिया पे कि दोनों साइड तैयार हो गए हैं सीज फायर के लिए, और दोनों साइड ये भी तैयार हो गए हैं कि हम किसी न्यूट्रल जगह पे बैठकर कहीं पर कंट्री में जहाँ भी हम बातचीत करके अपने मसलों को बातचीत करेंगे। उसके बाद फिर हमें पता चला पाकिस्तान की साइड से कि सीज फायर के लिए वो तैयार है।
और सबसे आखिर में इंडियन साइड ने ये कहा कि पाकिस्तान के जो डीजीएमओ है उन्होंने दरख्वास्त करी, उन्होंने रिक्वेस्ट करी इंडियन साइड को कि हम सीज़ फायर चाहते हैं। तो हमने फिर ऐलान किया। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये वाकई उनके डीजीएमओ ने किया है तो प्रेसिडेंट ट्रंप को कैसे पता चल गया कि ये सीज़ फायर होने वाला है? पर चलिए वो बात नहीं है। बात ये है कि एक बार फिर से ये बताया गया टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक हुआ, हर बार वहीं हो रहा है, सैन्य शक्ति पे नहीं, पाकिस्तान की। और साथ में जो सबसे मैंने बताया इंपॉर्टेंट बात, विल टू फाइट, वो नहीं आ रही, दिखाई जा रही। अब इसको भी एक्सप्लेन कर रहे हैं ये लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत हैं, जिन्होंने कई साल नौकरी करी है प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में। वो इसको बोल रहे हैं ये क्यूमुलेटिव डिटरेंस है। इसका मतलब ये है कि आप बार बार करते रहिए कि आपने सर्जिकल स्ट्राइक करी, बालाकोट करी, तो इससे डिटरेंस जो है, वो दुश्मन जो है वो डिटर होता जा रहा है। अरे बाबा, ये ऐसे नहीं होता है। हर बार जो चीज़ है वो बड़ी है, कम नहीं हुई है, ये आप देखिएगा। और हर बार क्या हुआ है, जो आपकी एयरफोर्स आपने 2 बार इस्तेमाल करी, एयरफोर्स की जो खामियां हैं, ऑपरेशनल खामियां, वो पाकिस्तान एयरफोर्स को भी समझ में आ गई और प्लाफ को भी, पीएलए एयरफोर्स को भी समझ में आ गई। तो आपका नुकसान हुआ है, फ़ायदा नहीं हुआ है, कोई क्यूमुलेटिव डिटरेंस नहीं हुआ है। अगली बात देखिए, अब आर्मी चीफ ने कहा कि हम संयम का इस्तेमाल नहीं करेंगे अगली बार पाकिस्तान के खिलाफ। पहली बार क्या हुआ था, दुनिया ने देखा, आपकी लड़ाई देखा दुनिया ने, आपने देखा पाकिस्तान के साथ नहीं हुई। पाकिस्तान के साथ चीन खड़ा था। चीन बार बार बोल चुका है कि हम पाकिस्तान की अखंडता को नहीं टूटने देंगे। तो ये आपकी बात कहना कि वो इतिहास और भूगोल भूल जाएं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। चीन बहुत बड़ी ताकत है। अब मैं इसमें और ज़्यादा नहीं जाऊंगा, इतना ही कहना काफ़ी है कि अगर चीन बार बार बोल रहा है तो पाकिस्तान और चीन की जब एक साथ खड़े होंगे तो हम कुछ खास नहीं कर पाएंगे। और ये असलियत है। ये जो हमारे आर्मी चीफ हैं, जो उन्होंने बात करी फॉरवर्ड एरिया में 3 अक्टूबर को, वहाँ ये भी बताया कि ये जो प्लान था, इस ऑपरेशन सिंदूर, जो ट्राई सर्विस प्लान था, इसका नाम जो है वो प्रधानमंत्री ने खुद दिया है। अगर प्रधानमंत्री नाम दे रहे हैं ऑपरेशनल प्लान का, ऑपरेशन का जो है उसको नाम दे रहे हैं, प्लान का नहीं, ऑपरेशन को नाम दे रहे हैं, इसका मतलब उनकी ऑपरेशन में इन्वॉल्वमेंट भी है। बहुत सीधी सी बात है। और वो हमने देखा था बालाकोट में भी थी। प्रधानमंत्री ने खुद बताया कि अगर क्लाउड्स हो तो उससे फ़ायदा होता है, तो इन्वॉल्वमेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर प्राइम मिनिस्टर की इन्वॉल्वमेंट है इसमें, तो फिर आर्मी चीफ जो है वो क्या बोलते हैं उसकी कोई ख़ास अहमियत है नहीं। कितना वो कंट्रोल कर पाते हैं, कितना उनका कंट्रोल है ऑपरेशन पर या तीनों सर्विस का है, तो वो कम हो जाता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर उसको डायरेक्टली कंट्रोल कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है ओवरऑल कि आज भी जो काबिलियत है हिंदुस्तान की फ़ौज की, और ऑपरेशन सिंदूर को ही ले लीजिए, ये नहीं है कि जो हमने सोचा है, ये देखिएगा कि जो दुनिया को लगा कि उसका नतीजा क्या है। तो दुनिया को एक अलग चीज़ दिखी है ऑपरेशन सिंदूर में। और जैसे मैंने बताया, चीन खड़ा है पाकिस्तान के साथ, उसको शिकस्त देना जो है बहुत मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि हमें जब तक हम विल टू फाइट नहीं दिखाएंगे, जज्बा कि हम लड़ेंगे, तो वो दूसरी साइड जो है वो प्रॉक्सी वॉर ख़त्म नहीं करेगी।